हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से पता चल रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन में जो स्थिरांक यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से क्लियर हो रहा है कि हिमांक में अवनमन में जो स्थिरांक यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब ये मोलल शब्द क्यों आया? क्योंकि डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। इसमें मोललता यूज होती है, इसलिए आगे क्या लगा है? मोलल लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को समझ लेंगे तो ये वाला हमें ऑटोमेटिक क्या होगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। अगर मोललता की वैल्यू कितनी हो, 1 हो जाए, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाए केबी। ठीक है, अब मोललता जो होती है वो होती है एन बी इंटू 1000 बटे में डब्ल्यू है। ये जो एन बी होता है ये होता है डब्ल्यू बी बटा एम बी से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने मोलों की संख्या के लिए एन बी ही इसे यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो एन बी इंटू 1000 बटे में डब्ल्यू है। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे डेल्टा टीबी का डेल्टा टीबी, केबी का केबी, और एम की जगह रखा एन बी इंटू 1000 बटे में डब्ल्यू यहाँ रख दिया। अब ये जो समीकरण 2 बनाया हमने, समीकरण 2 में यदि एन बी की वैल्यू कितनी हो, 1 मोल, मतलब विलय के पदार्थ के विलय के मोलों की संख्या 1 मोल हो, और डब्ल्यू ए विलायक कितना हो, 1000 ग्राम हो, तो अब हमारा फार्मूला होगा डेल्टा टीबी बराबर केबी का केबी, एन बी की जगह 1 मोल रख दिया, 1000 का 1000, डब्ल्यू ए की जगह रखा हमने 1000 ग्राम। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, केबी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो केबी आएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया केबी। मतलब जो ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है ये क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा यदि 1 मोल पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में क्या करते हैं, घोले जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जो उस पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यही डेफिनेशन जो होगी हम इस तरफ भी देखते हैं। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक में पहले हमने क्या करा, हिमांक में अवनमन का फार्मूला रख दिया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। हम जानते हैं कि एम बराबर एन बी इंटू 1000 बटे में डब्ल्यू होता है। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो गया के एफ का के एफ, एन बी की एम की जगह में एन बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू रख दिया। ये समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 में यदि एन बी क्या हो, 1 मोल, मतलब विलय के पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी हो, 1 मोल हो 1000 का, और डब्ल्यू ए हो 1000, तो अब यहाँ पर हम फार्मूले में मान रख देंगे ये वाले, तो डेल्टा टी एफ का डेल्टा टी एफ, के एफ का के एफ, एन बी की जगह 1 मोल, 1000 का 1000, डब्ल्यू की जगह 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, के एफ का मल्टीप्लाई 1 में करा तो के एफ ही आया। तो अब देखिए ये जो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है ये हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जो उस पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह ये दोनों लगभग एक जैसे ही है, और एक को याद कर ले तो दूसरे को याद करना काफ़ी सरल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, पूरा क्लियर करके देखा कि कैसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन बोली जाती है। एग्जाम में आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और यदि 3 नंबर में आता है तो फिर आप पूरा करके देखिए, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से तो इतना लिखना जरूरी बनता है। ठीक है, और 1-2 नंबर में आए तो आप सिर्फ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।